माता लक्ष्मी की ममता। एक बार धर्मराज और लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक ठंड की संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वह फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ सने पाँव से सारा दलान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएंगे? वृद्ध गिड़गिड़ाने लगे। ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर कर जगह दे दे। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखते हैं। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देगा, और ठहरने को जगह भी नहीं मिल पाएगी। रात भर में बिना ओढ़े बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझे से तो अब और चला नहीं जाता, और उसने आगे बढ़कर द्वार थपा दिया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैले फटे धोती पहने एक स्त्री द्वार पर ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आओ आओ, भीतर आ जाओ। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने के लिए कहा। दोनों के कपड़ों से जल चू रहा था। कोठरी गीली हो रही थी, परंतु उस स्त्री ने इसकी तनिक भी चिंता ना करी। जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उसने आपने को कहा। फिर अपनी तरफ से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लें। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों में गुजारा करना होगा। आप ये कपड़ों को मैं निचोड़ कर फैला देती हूँ। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी रख कर ले आई। माताजी, उसने वृद्ध से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और ना ही दूध और ना ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। वह दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर थका मंदा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद उसे चुपके से द्वार पर हुई सारी बातें बता दी। यह सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछोनों उन दोनों वृद्ध को दिए और उन्हें तो खाट पर सुला दिया और अपने दोनों एक फटा टाट ओढ़ कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बूढ़े बुढ़िया जाने लगे। उस महिला ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रुकने के लिए कहा। फिर घर में जो 4 दाने धान के पड़े थे उन्हें पीस कर आटा गूथा, रोटियां बनाकर उनके साथ बांध दी और कहा, माता, हम निर्धन हैं, हम जैसे सेवा करनी चाहिए थी वैसी कर नहीं सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान देगा, पर आज तो तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वह लोग चले गए तो महिला को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर अशरत से भर उठी। उस हांडी में अशरफियां भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उल्टा करा वह दोबारा भर गई और वह उन अशरफियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशरफियों को बेचकर बढ़िया सा मकान लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी और टमटम खरीद ली और वह सुखपूर्वक रहने लगी। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं तो उसने महिला तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। सरला ने सरलता पूर्वक सब कथा सुना दी।
अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किस प्रकार वे बूढ़े बुढ़िया मिल जाएं तो वे भी हृदय भर अशर्फियाँ प्राप्त कर लेंगे। देवता तो लोगों की इच्छा करते ही हैं, मनुष्य की हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर का पानी बरस रहा था और ओले पड़ रहे थे तो वही बूढ़ा बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार खटखटाते सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी अपनी स्त्री को उन्हें लाने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उसने घर की सबसे घिसी पिटी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा ज्वार की रोटी भी ले आए। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग लिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट रहे। सवेरा अंधेरे ही जब बूढ़ी बुढ़िया जाने लगे तो सेठानी ने चना पीस कर रोटी बनाई और उनके साथ बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त ना होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो पड़ा। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी में मैं खोलूं या सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। अब तो वह कमरा साफ करती और कमरे में तुरंत ही सड़ा हुआ बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करने में ही हो गया। ठीक ही तो कहा था, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।